प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो विवादित बयान दिया गया था उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत की जाएगी। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन है जो कि शिकायत करेगा चुनाव आयोग में, क्योंकि जो बयान दिया गया उसको लेकर के बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये विवादित बयान दिया गया, प्रधानमंत्री को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए, उसी को लेकर आज खड़गे के खिलाफ में शिकायत करेगी बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विवादित बयान दिया था, अब उस पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का एक डेलीगेशन आज सुबह 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन जा रहा है, जहां पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत करेगा। पार्टी ने ये जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक को दी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर दिया गया वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने चेन्नई में दिया था। How this AIADMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist? मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जैसे ही मीडिया में आया, वैसे ही तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी इंचार्ज पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। But they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters by calling the nation's prime minister a terrorist. I do not think the people of Tamil Nadu will either forget this insult, and I am sure the people of Tamil Nadu will not forgive Rahul Gandhi, his party's president Mallikarjun Kharge, and their partner Stalin for this insult of 140 crore Indians, for this insult of 8 crore Tamilians. Effectively, Congress and DMK are calling all of us who have elected Prime Minister Modi as terrorists. I strongly condemn it. They should apologize to the nation, and the people of Tamil Nadu should give a befitting reply. चुनाव के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल हुआ तो खड़गे खुद ही अपने बयान पर सफाई देते और लीपापोती करते नजर आए। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान पर बचने के लिए जितनी भी सियासी दलीलें दे दें, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती इसे डैमेज कंट्रोल करना होगा। और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो विवादित बयान दिया गया था उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत की जाएगी। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन है जो कि शिकायत करेगा चुनाव आयोग में, क्योंकि जो बयान दिया गया उसको लेकर के बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये विवादित बयान दिया गया, प्रधानमंत्री को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए, उसी को लेकर आज खड़गे के खिलाफ में शिकायत करेगी बीजेपी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विवादित बयान दिया था, अब उस पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का एक डेलीगेशन आज सुबह 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन जा रहा है, जहां पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत करेगा। पार्टी ने जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक को दी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर दिया गया वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने चेन्नई में दिया था। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist? मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान जैसे ही मीडिया में आया, वैसे ही तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी इंचार्ज पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। But they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters by calling the nation's Prime Minister a terrorist. I do not think the people of Tamil Nadu will either forget this insult, and I am sure the people of Tamil Nadu will not forgive Rahul Gandhi, his party's president Mallikarjun Kharge, and their partner Stalin for this insult of 140 crore Indians, for this insult of 8 crore Tamilians. Effectively, Congress and DMK are calling all of us who have elected Prime Minister Modi as terrorists. I strongly condemn it. They should apologize to the nation, and the people of Tamil Nadu should give a befitting reply. चुनाव के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल हुआ तो खड़गे खुद ही अपने बयान पर सफाई देते और लीपापोती करते नजर आए। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बात हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान पर बचने के लिए जितनी भी सियासी दलीलें दे दें, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती इसे डैमेज कंट्रोल करना होगा। और चलिए